पहले सूरह कौसर हमने पढ़ी है। कौसर अरबी में खैर कसीर को कहते हैं। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल इसका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी, तो बहुत सौ ने कबूल की, बहुत सौ ने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन पैदा हो गए। अरब में नरीना औलाद को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा समझा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी, आपके बेटे पैदा हुए कासिम और उनका इंतकाल हो गया। तो इस पे जो है ना मुशरिकीन मक्का ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये तो अबतर है माअज़ल्लाह, यानी इनकी तो नस्ल ही ख़त्म हो रही है, इनका तो असर ही ख़त्म हो जाएगा और जो दीन ये लेकर आए हैं इनके दुनिया से जाने के बाद वो दीन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बाप के जाने के बाद बेटे जो है वो कायम मकाम बनता है और वो उसी विज़न को लेके आगे चलता है। तो इनको यहाँ वैसे भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं मक्का में, और इनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं है, यानी नरीना औलाद भी नहीं है, क्योंकि नस्ल तो नरीना औलाद से चलती है। तो इसलिए जो है ना ये अबतर है माअज़ल्लाह। अबतर का माना इनका नामो निशान ख़त्म होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, आपको ये ताने सुन के गम होता था। इंसान को बहरल होता है जब कोई उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। आस इब्न वाइल एक बहुत इस्लाम दुश्मन था, अरब का सरदार था, उसने ये प्रोपेगेंडा बहुत किया था। तो इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर दी है। खैर कसीर से मुराद आपको जो हमने इस्लाम दिया है वो इतनी बड़ी खैर है कि अगर आपके कोई नरीना औलाद नहीं भी है तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने आपको जो दीन दे दिया, इसकी दीनी दुनिया की बरकतें भी हासिल होंगी और आखिरत में भी। तो ये खैर कसीर के होते हुए अगर आपके नरीना औलाद नहीं होती तो आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तफसीर के मुताबिक हमने आपको हौज़ कौसर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे जब लोग प्यास से बिलक रहे होंगे। तो ये आपकी खुसूसियत है कि उस वक्त अल्लाह ने आपको एक नहर आपके इख्तियार में दी होगी जिससे आप अपने चाहने वालों को पानी पिलाएंगे और फिर हमेशा के लिए उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो जिसको इतनी बड़ी नहर मिली हो, इतना उसको इज़्ज़त मिल रही हो आखिरत में, तो उसको ऐसी शख्सियत को कि अगर नरीना औलाद नहीं होती तो वो ये गम कोई गम नहीं है उनके लिए। तो ये दो खुशखबरियाँ दी गई। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता की है। अब चूंकि अल्लाह ने एक नेमत की है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप पर भी शुक्र वाजिब है। वो शुक्र क्या है? फसल्ली लिरब्बी का, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और क़ुरबानी कीजिए। दो काम आप करेंगे, नमाज और क़ुरबानी, तो इसका सिला अल्लाह आपको क्या अता फरमाएगा? इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन आपको ताने दे रहा है कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आप दीन पर मजबूती से कायम रहिए, आपके दुश्मन की नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो इनके जिस्मानी बेटे तो होंगे, रूहानी औलाद नहीं होगी इनके, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इनके दर्जनों बच्चे होके भी इनका नामो निशान मिट जाएगा। बाप देखें, अरब के बहुत औलाद हुआ करती थी, लेकिन आज उन अरब के सरदारों का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। ना अबू जहल को पूछा जाता है, ना अबू लहब को, ना आस इब्न वाइल को। तारीख़ में उनका तस्करा एक बुरे उन्वान से, बुरे नाम से किया जाता है। कोई उनको इज़्ज़त देने वाला नहीं। हत्ता कि उनकी औलादें भी आगे जाके मुसलमान हो गई, उन्होंने भी अपने बाप दादा का जिक्र छोड़ दिया। तो ये इस सूरत में अल्लाह ताला का इरशाद है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ इल्मी बातें हैं, नंबर एक कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी पर कोई इनाम किया हो, एहसान किया हो, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसका तुम शुक्र अदा करो। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में खिताब किया गया कि हमने आपको जब कौसर अता की है तो आप अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा आप पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि शुक्र अदा करने का तरीक़ा हमेशा से वही होगा जो इस सूरत में बयान किया है, एक नमाज और एक क़ुरबानी। नमाज हमेशा याद रखें कि लेबल है जिस्मानी इबादत का, और क़ुरबानी लेबल है माली इबादत का। क्योंकि जब आप जानवर, अरब में ऊँट जो है ना, ये बहुत कीमती माल था, तो इतने कीमती माल को काट देना ये बहुत बड़ी क़ुरबानी समझी जाती थी। तो मतलब क्या है कि आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने जिस्म को भी खपाना है, जैसे कि नमाज में खपाया जाता है, और अपने माल को भी क़ुरबान करना है, जैसे कि क़ुरबानी में किया जाता है। तो मुराद सिर्फ नमाज और क़ुरबानी नहीं है, बल्कि ये एक लेबल है। और कुरान का ये तरीक़ा रहा है कि वो जुज़ियात के ज़िमन में उसूल और कायदे बयान करता है, मिसालों से पूरा एक जो है ना लॉ बयान करता है, कानून बयान करता है। तो यहाँ भी एक कानून बयान किया जा रहा है कि शुक्र का दो तरीक़े हैं, एक जिस्मानी इबादत भी और माली इबादत भी। माल भी खर्च करना है और
जो है जिस्मानी इबादत भी करनी है। अब तमाम जिस्मानी इबादतें इसमें आ गई, क्योंकि नमाज सबसे अहम है इसलिए अल्लाह ने उसको जिक्र किया। इसमें रोज़ा भी आ गया, इसमें हज भी आ गया, और इसमें जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए अपने जिस्म को खपाते हैं सब कुछ आ गया। और माल में तमाम माली इबादतें आ गई, ज़कात भी आ गया, फितराना भी आ गया, और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, यानी हर वो इबादत जिसमें क़ुरबानी का उनसर हो। तो क़ुरबानी यानी माली क़ुरबानी का उनसर हो, तो माली क़ुरबानी जो है वो गरीबों को खाना खिला के भी हासिल होती है, रिश्तेदारों पे खर्च करना और ज़रूरतमंद को कर्ज़ा देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। तो ये भी इस सूरत से हमें पता चलता है। और ये तो दूसरी बात हुई। और तीसरा जो सबक हमें इस सूरत से मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप अल्लाह के हकाम को फॉलो करते हैं तो रूहानी नस्ल बहरहाल आपकी ही बढ़ती है। और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो आपकी औलाद भी आपको भूल जाती है। जैसे कि औलादें तो मिली मुशरिकीन मक्का को, मगर कोई उनको याद नहीं रखता। तो आज भी हम देखते हैं कि दीनदारों में ये चीज़ नज़र आती है, उनकी औलादें वालिदैन के मरने के बाद मौत तक उनके लिए दुआएं करती हैं, मौत तक सदक़ा खैरात करती रहती हैं, फिर आगे नस्लें पैदा होती हैं, वो भी अपने बाप दादा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा नाम नहाद लिबरल लोग हैं वो अपनी औलादों पे बड़ा खर्च करते हैं, मगर हम देखते हैं कि जब उनके वालिदैन का इंतकाल होता है तो औलादें चंद दिनों में उनको भूल जाती हैं। जितना दीन सिखाया होगा आपकी औलाद आपको उतना ही याद रखेगी और आपकी नस्लें आपको उतना ही याद रखेंगी, और जितना आपने अपनी औलाद को दीन से दूर किया होगा तो आपकी औलाद विरासत तो दबा के लेगी आपसे, सारे फ़ायदे उठाएगी, मगर आपको याद नहीं रखेगी। तो ये सूरत में हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। उसके बाद सूरह काफिरून है। सूरह काफिरून में कभी एक शान नुज़ूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में, ये सारी सूरतें जो है ना 30वें पारे में, ज़्यादातर सूरतें इसमें मक्का में नाजिल हुई हैं इब्तिदाई इस्लाम में। तो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप तो अपनी दावत से बाज आते नहीं हैं, आप बार बार हमें कहते हैं कि बुतों की इबादत छोड़ दो, बुतों की छोड़ दो, और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे दीन पे आ जाएं। तो ऐसा करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें कभी कभार, और हम कभी कभार आपके अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। तो इस तरह जोड़ के चलेंगे, हमारे वाले माबूद भी खुश हो जाएंगे और आपका अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो इस पे ये सूरत नाजिल हुई और उनको ये बताया गया कि तुम अभी तक इस्लाम को समझे ही नहीं हो। इस्लाम का जो कुछ दावत है वो ये है कि ये बुत अल्लाह के साथ इबादत में शिरकत के लायक, इस्लाम तो शिरकत की नफ़ी कर रहा है। शिरकत का मतलब अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत, यानी अल्लाह की भी और गैरुल्लाह की भी ये नहीं होगा। इस्लाम का दावा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। तो मैं अगर अल्लाह के साथ इनकी इबादत कर लूँ तो मेरा तो फिर मैं तो अपने दावे में ही झूठा हो गया, तो इस्लाम की दावत तो फिर ख़त्म हो गई। तो अल्लाह के साथ इन माबूदों की इबादत कर ली तो ये क्या, ये कौन सा कमाल कर दिया। तो ये तौहीद जो है ना, अकीदा तौहीद, ये इस सूरत का जिसे कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, या सूरत का जो असल पैगाम है वो ये है कि ए नबी आप इनको दो टोक अल्फाज में वाज़े लफ्ज़ों में बता दें कि तुम जिन माबूदों की इबादत कर रहे हो मुझसे इसकी उम्मीद मत रखो कि मैं इबादत करूँगा, और तुम्हारी हठधर्मी देख के पता चल रहा है कि तुमने भी मेरे माबूद की इबादत नहीं करनी है। और वैसे भी अगर तुम इन माबूदों की इबादत करके मेरे माबूद की इबादत करोगे भी, अल्लाह की इबादत, तो अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करेगा, लिहाजा वो इबादत करना ना करना बराबर है। तो अल्लाह की नज़र में तुम इबादत ना करने वाले ही कहलाओगे। तो ये सूरत का मजमून है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी आप काफिरों से कह दीजिए, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम, और ना ही तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उस माबूद की, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब सवाल पैदा होता है, वो तो तैयार थे इबादत करने के लिए, तो नबी उनसे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम भी उसकी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। वो नबी इसलिए कह रहे थे कि तुम अपने नज़रिए के मुताबिक अगर मेरे माबूद की इबादत कर भी लो तो अल्लाह की नज़र में तुम अल्लाह की इबादत करने वाले कहलाओगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इस इबादत को मानता ही नहीं है जिसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। इसलिए बता दिया कि तुम भी मेरे माबूद की इबादत करने वाले नहीं हो। तुम इस खुशफहमी में ना रहो कि तुम उधर बुतों की भी इबादत करोगे और अल्लाह की भी इबादत करोगे तो कुछ दीन हक़ का हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा और कुछ अल्लाह तुम्हें कुछ नवाज देगा इस पे। तो इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहो। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, तुम कौन सा इबादत करने वाले हो उस माबूद की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तो वो इबादत तुम्हारी होना ना होना बराबर है।
तो जैसे तुम अपने हट धर्मी पे कायम हो और शिर्क कर रहे हो और तुम अल्लाह की इबादत ना करने वाले शुमार हो रहे हो, तो ऐसे भाई हम भी फिर अपने दीन पर मजबूत हैं, हम भी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। तो इसी आयत को फिर दोबारा दोहराया गया ताकीद के लिए कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। यानी इसी मजमून को तकरार किया गया। कुरान में ऐसा है कि एक आयत को बार बार तकरार किया गया हो ताकीद के लिए। जैसे हम किसी को बात समझाते हैं ना, तो एक दफ़ा कहते हैं, फिर 2 दफ़ा कहते हैं, फिर 3 दफ़ा कहते हैं। तो ये अरब का एक दुस्तूर था, इस तरह से बात को समझाया करते थे। कुरान में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ना फ़िलहाल ऐसा मुमकिन है, ना मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि इनको इजाज़त दी जा रही है कि तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर। इसको कहते हैं मुतारकत, कि जब कोई हट धर्म हो और बात ना मान रहा हो तो जान छुड़ाने के लिए इसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम अपने दीन को फॉलो करो, हम अपने दीन को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें तंग मत करो, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम अपना दीन छोड़ देंगे। तो ये तो इस सूरत की जो बेसिक तफसीर थी वो मैंने बयान की है। इस सूरत में जो इल्मी नुकात हैं, सबसे पहला नुक्ता ये है कि बाज़ लोग आज कहते हैं काफिर को भी काफिर कहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो अगर इजाज़त ना होती तो अल्लाह यूँ कहते कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी ए काफिरो। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब आजकल ये नारा लगा रहे हैं कि हम कौन होते हैं ठेकेदार किसी को हम काफिर कहें, लिहाजा कादियानी को आप काफिर नहीं कह सकते। यानी वो काफिर हैं तो सही, लेकिन आप उनको कह नहीं सकते क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है। तो बेशक हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कह सकता है ना। जब अल्लाह ने किसी को काफिर कह दिया तो अल्लाह ने तो जब कह दिया काफिर, तो फिर तो मोहर लग गई ना कि ये काफिर है। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किन चीज़ों से ईमान ख़त्म हो जाता है, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, और किन चीज़ों से इंसान इस्लाम में बाकी रहता है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया तो मैयार हमारे पास आ गया। उस मैयार में हम ढाल के लोगों को चेक कर सकते हैं। अगर कोई उस मैयार पे पूरा नहीं उतरता तो अल्लाह उसके रसूल के कहने ही से वो काफिर है। तो जब काफिर है तो उसको काफिर कहना भी जायज़ है। ये अजीब मंतिक है कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दिया हो, वो काफिर माने तो हम, लेकिन पाबंदी है, कह नहीं सकते हम। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी को कह दिया कि ये बीमार है, डॉक्टरों ने आपको बता भी दिया कि सबूत भी दे दिए कि भाई इसका वायरस पॉजिटिव आया है और सब कुछ बता दिया। आपने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने हमें इसको बीमार कहने पर पाबंदी लगाई है। तो भाई, और हम ठेकेदार नहीं हैं कि हम किसी को बीमार कहें, भाई हम नहीं है, लेकिन डॉक्टर का तो ये राइट है ना कि वो चेक करके बताए। तो काफिर करार देना ये अल्लाह उसके रसूल को अथॉरिटी है। तो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दे दिया हो उसको काफिर कहने पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मसलहतन कोई काफिर ना कहे, इसलिए कि दीन के जब आप किसी को करीब करना चाहते हैं तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो करीब हो। जैसे कुरान ने अहले किताब को अहले किताब कहा, क्योंकि अहले किताब के लफ्ज़ में एक किस्म की इज़्ज़त है। तो जब आप उसको इज़्ज़त देंगे तो वो दीन के करीब आएगा। तो इस नीयत से अगर कोई वक्ती तौर पर किसी काफिर को काफिर नहीं कहता तो उसमें कोई हरज नहीं है दीन के करीब लाने के लिए। लेकिन अलल इतलाक़ पाबंदी लगा देना कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जाएगा और फलां को काफिर नहीं कहा जाएगा, तो वो जो काफिर है वो तो काफिर ही कहा जाएगा उसको। तो ये खामखा की अफलातूनी और एक अजीब सी मंतिक है। तो कुरान ने भी काफिर कहा और नबी को भी कहा कि ए नबी आप यूं कह दिए ए काफिर हो। काफिर का माना इनकार करने वाला, ए इनकार करने वालो, ए अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वालो। तो ला आबुदू मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो पहला इल्मी नुक्ता क्या पता चला कि किसी काफिर को काफिर कह सकते हैं बशर्ते कि मसलहत के खिलाफ ना हो। दूसरा इल्मी नुक्ता हमें ये पता चला कि जब आप किसी को भी दीन की दावत की तरफ लेकर आएँ तो एक हद तक मेहनत करें, और जब आप नाउम्मीद हो जाएं असबाब की दुनिया में तो फिर आप बरात का ऐलान कर दें। यानी ये हर काफिर के बारे में नहीं है, ये सूरत तो उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई ना जो हर धर्म थे, ज़िद्दी थे, ईमान लाने के लिए किसी कीमत पे तैयार ही नहीं थे। तो एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें आपको ये कहने की इजाज़त है कि भाई हम तुमसे बरी हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। क्योंकि अब हमें तुम्हारे अंदाज से और तुम्हारे अमल से पता चल गया, एक अंदाज़ा हो गया कि तुम हम हमारे दीन को फॉलो करने वाले नहीं हो। तो अब ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप दोबारा फिर उनसे चिपके रहें, उसका नुकसान ये होता है कि बुरे माहौल का आप पे भी असर पड़ता है, तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए।
भाई अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप जो समझ में आ रहा है फिर उस पर करो, अल्लाह आखिरत में खुद ही फैसला कर देगा। तो चूँकि याद रखो इस सूरत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, क्योंकि मेरा एक ईसाई से मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरा तो नहीं बहस हो रही थी, तो ईसाई ने कहा आपके तो कुरान में खुद लिखा हुआ है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मुसलमानों के लिए इस्लाम है और हमारे लिए हमारा दीन, तो हमारे लिए ईसाइयत है, तो हमें ईसाइयत पे ही अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा इस आयत का ये मतलब नहीं है भाई, इस आयत का मतलब ये है कि तुमने बात तो माननी नहीं है, तो दुनिया में हम तुमसे बारात का ऐलान करते हैं और हम तुमको छेड़ेंगे नहीं, तुम अगर इसी दीन को फॉलो करते हो तो करते रहो, अल्लाह खुद ही क़यामत में हशर जो है ना वो तुम्हारा कर देगा और अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। क्योंकि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की नज़र में सिर्फ इस्लाम है। और एक और जगह फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को फॉलो करेगा हरगिज़ क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारे वालों में से होगा। तो अल्लाह जब एक जगह वाज़े लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं कि इस्लाम के अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं है, तो अल्लाह कैसे परमिशन दे सकते हैं लकुम दीन हुकुम कि तुम जिस दीन को फॉलो करते रहो। तो कोई फॉलो करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ बताना ही मकसद है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानते तो दुनिया में तुम उसी दीन को फॉलो करो, हम ज़बरदस्ती अपना दीन तुम पर मुसल्लत नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती तुमसे बहस मुबाहिसा करके तुम्हें ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मतलब है। और इसी मफ़हूम की आयत सूरह आल इमरान में ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, ज़बरदस्ती ना होने की अल्लाह ने वजह भी बयान कर दी कि सही रास्ता, रुश्द वाला रास्ता वो गई यानी गुमराही वाले रास्ते से बिल्कुल वाज़े है। यानी अल्लाह ने सही जो रास्ता है ना वो दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से अल्लाह ने सबके सामने वाज़े कर दिया है। तो जब अल्लाह ने इस्लाम को इतना वाज़े कर दिया, हिदायत के रास्ते को इतना वाज़े कर दिया, तो ज़बरदस्ती लाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़बरदस्ती आएगा वो चलेगा थोड़ी ज़बरदस्ती, वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, सबको पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये तमाम आयतों को आप मिलाते हैं तो साफ पता चलता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम अपने दीन को फॉलो करो, तुम्हें इजाज़त है, ना 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 ना, दुनिया में इजाज़त है, आखिरत में सज़ा मिलेगी। और तीसरा नुक्ता इस आयत से हमें यह भी पता चलता है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। दो मैंने इल्मी नुक्ते बयान कर दिए ना, पहला कि काफिर को काफिर कहना जायज़ है, दूसरा क्या है कि जब आपको नाउम्मीद हो जाएं किसी की दावत पे तो उस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय किसी और काम में इंसान को किसी और को दावत देनी चाहिए। बाद लोग एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही फ़िरक़े के पीछे पड़े रहते हैं सारी ज़िंदगी, भाई नहीं सही आ रहा तो अपनी सलाहियतों को किसी और जगह खर्च करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हिदायत का जज्बा है, तो उन पर अपनी सलाहियतों को खर्च करो, वो हिदायत ले आएंगे। तो हर धर्म लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो ये दूसरा नुक्ता हुआ। तीसरा इल्मी नुक्ता क्या हुआ कि एक इंतहा के बाद तीसरा इल्मी नुक्ता यह हुआ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन में अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया कि आप अपना दीन ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। तो इस्लाम में ऐसा ही है कि कोई अगर इस्लाम में दाखिल ना होना चाहे तो कहीं तलवार का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई है कि लाजमी उसको वापस दीन की जो है ना इस्लाम में दाखिल किया जाए। अलबत्ता कोई मुसलमान हो पहले से और वो इस्लाम को छोड़ दे तो फिर हुकूमत के लिए जायज़ नहीं है कि उसको उस गैर इस्लाम पे बाकी रहने दे, क्योंकि इसको फिर मुहारबा समझा गया है, ऐलान जंग समझा गया है, क्योंकि इसने इस्लाम के महासिन अपनी आंखों से देखे, उसका उज़र फिर छोटा नहीं है। क्योंकि इस तरह अगर लोग जाएंगे तो फिर ये इससे जो है ना इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचता है। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए रास्ता खुला हुआ है, दाखिल होने के बाद वापसी का ऑप्शन इस्लाम ने नहीं रखा। तो आप सोच समझ के आएँ, ना आए कोई मसला नहीं, आखिरत में अल्लाह आपसे खुद ही इंतकाम लेगा, लेकिन आ गए तो रिवर्स नहीं हो सकते, इसकी इस्लाम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। तो ये इस सूरत का मेन खुलासा था, बरात का ऐलान। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।